ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो सभी लोग? सर अच्छे हो? प्रथमेश? ओके, तो काफी लोग आ गए। ठीक है, आशुतोष कैसे हो? बढ़िया सर। गुड। ठीक है, इधर अमान, अश्मी, अथर्व, जानवी, ऋतु, समृद्धि, सानिका, तपन, कैसे हो सभी लोग? अच्छे सर। अच्छे सर। अच्छा ऋतु, तुम्हें कोई प्रॉब्लम आया करे तो यार डायरेक्ट बोल सकते हो। लाइक ऐसा कुछ सुनने में आया था मेरे को कि सर राइटिंग के लिए टाइम ही देते हैं, तो बोल सकते हो यार। आई थिंक मैं हर लेक्चर में काफी बार पूछता ही हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट पेज पे मूव करने से पहले कि नोट नहीं किया है तो आप बोल सकते हो। ठीक है, अदरवाइज कोई भी कंसेप्ट में डाउट है तो आप वो भी बोल सकते हो, है ना? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हाँ, स्टार्ट सर। करें। जस्ट अ मिनट। ओके, डन। तो स्क्रीन विजिबल है सभी लोगों को? हाँ सर। ठीक है। ओके, तो देखो लास्ट टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे थ्री डायमेंशंस। रिकॉर्डिंग ओके। सो लास्ट टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे थ्री डायमेंशंस के अंदर स्टार्टिंग में बेसिक कंसेप्ट, इसका डेफिनेशन वगैरह। ठीक है, लाइन का डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस, ये सब कैसे डिफाइन करते हो तो वो हम लोगों ने गो थ्रू किया था। फिर इसके बाद में हम लोग आ गए थे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, और ऑलमोस्ट काफी सारे क्वेश्चन डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन से ही रिलेटेड थे। तो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो हम डिस्कस कर सकते हैं फिर से। ठीक है, लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है? बताओ। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। लाइक ये है क्यूब, तो जो मेन डायगोनल्स आते हैं दे आर अलोंग आई प्लस जे प्लस के। पहले ऑल थ्री पॉजिटिव साइंस, देन 2 प्लस 1 माइनस। तो आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे माइनस के, आई माइनस जे प्लस के, और ऐसे ही माइनस आई प्लस जे और प्लस के। एनी डाउट? सर एक डाउट है। बताओ क्या डाउट है, बोलो। ये केसेस तभी वैलिड होंगे जब एक उसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा, तभी वैलिड होंगे ना ये सब ऐसा केसेस? नहीं होता है बेटे, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। तुम खुद सोचो ना यार। आई प्लस जे प्लस के का मतलब ये है कि तुम एक्स एक्सिस में 1 यूनिट मूव कर रहे हो। अब वो कहीं से भी कहीं पे कर रहे हो, उसका मैटर होगा क्या? तुम इसको चेंज करोगे तो अकॉर्डिंगली जी के कोऑर्डिनेट्स भी चेंज होंगे ना, लेकिन डिफरेंस तो वही रहेगा हमेशा। डिफरेंस चेंज होगा क्या, बोलो? नहीं। आया समझ? हाँ सर। हाँ, तो ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको ये 0,0,0 ही रखना है। आई प्लस जे प्लस के, मैं जी के कोऑर्डिनेट्स नहीं बता रहा हूं, मैं ए जी वेक्टर बता रहा हूँ। हाँ हाँ, सर। जी के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें आई प्लस जे प्लस के लिखने हैं, वो तो तभी है फिर जब ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हो, 0,0,0। तो ये जी के कोऑर्डिनेट्स नहीं है आई प्लस जे प्लस के, ये ए जी वेक्टर है, यानी कि जी माइनस है। तो तुम इसको कहीं पे भी मूव करोगे ना, डिफरेंस तो फिक्स ही आएगा। अंडरस्टूड? हाँ सर। ओके, डन। ठीक है, तो ये सब हो गया था। फिर एंगल बिटवीन टू लाइंस, वो भी हो गया था। लास्ट टाइम पे कुछ क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने। कोई भी डाउट है तो यार बताओ, अदरवाइज फिर आगे मूव करते हैं। ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, है ना? ठीक है, लाइंस है L1, M1, N1, एंड सेकेंड लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस है L2, M2 और N2। तो एंगल बाइसेक्टर्स के डायरेक्शन कोसाइंस ये आता है L1 प्लस L2 अपॉन में आता है 2 cos थीटा बाई 2, और L1 माइनस L2 करोगे देन डिवाइड में आता है 2 sin थीटा बाई 2। क्लियर? डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज, इनमें डिफरेंस क्या है? डायरेक्शन कोसाइन का यूनिट वेक्टर होना कंपलसरी होता है, डायरेक्शन रेशियोज में यूनिट वेक्टर होना कंपलसरी नहीं होता। एनी डाउट? ठीक है, फिर एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइक ये है लाइन आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। क्लियरली ये लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है, मतलब ये लाइन है पैरेलल टू बी वेक्टर एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर। आपको फाइंड करना है पी वेक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप क्या करोगे? ए पी का बी वेक्टर के अलोंग या परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर।
हाँ परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, और परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन इज AP क्रॉस B कैप और फिर उसका मैग्नीट्यूड। एनी डाउट? नो सर। ये वेक्टर मेथड है, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है। लेट्स से फुट ऑफ परपेंडिकुलर है Q वेक्टर, ये पॉइंट है, ये सेटिस्फाई करेगा इस लाइन को। सो Q वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, और क्लियरली PQ वेक्टर और V वेक्टर एंगल है 90 डिग्री, तो डॉट कितना होना चाहिए बोलो? 0। बस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, लैम्डा फाइंड करो, वापस से पुट करो और Q आ गया। ठीक है, ये हम लोग 3D में यूज नहीं करते हैं, 3D के लिए और एक सिंपल मेथड है। जैसे ये लाइन है x minus 1/2 y minus 2/-1 is equal to z minus 4/3। फर्स्ट क्वेश्चन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 4, 3, 2। तो इसमें हम लोग करते क्या है ना, सबसे पहले आप इसको लैम्डा के इक्वल पुट करोगे और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। स्टेप 1, इसमें कोई डाउट Q के कोऑर्डिनेट्स में? सेकंड स्टेप, PQ का मतलब Q माइनस P, और ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो यानी कि 2i माइनस j प्लस 3k, इनमें एंगल है 90 डिग्री। तो PQ डॉट V वेक्टर डेफिनेटली कितना आने वाला है? 0। PQ का मतलब Q माइनस P, तो डॉट 0। ठीक है, हियर वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा वापस से पुट करो, फर्स्ट यू विल गेट पॉइंट Q। Q Q है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, PQ डिस्टेंस, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और सपोज करो इमेज फाइंड करना है, तो लेट्स से इमेज के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, तो इमेज और पॉइंट P, इसका मिड पॉइंट डेफिनेटली पॉइंट Q। एनी डाउट? नो सर। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस। ये हम लोगों ने वेक्टर्स में भी सॉल्व किया था। ठीक है, ये पॉइंट है 1, 1, 1, दिस पॉइंट इज 3, 2, -3, this point is 2, 5, 0, and this point is 1, -6, -1। ये है लाइन L1, this is line L2। Determine L1 and L2 are intersecting or not। या फिर एक काम कर सकते हैं, इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ऑप्शन ए, ये मल्टीपल करेक्ट है ना, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पैरेलल लाइंस या फिर जस्ट पैरेलल लिखते हैं, काफी है। नेक्स्ट ऑप्शन होगा इसमें कोइंसाइड, नेक्स्ट ऑप्शन है नॉट पैरेलल। ठीक है, और ऑप्शन डी है स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस का मतलब ये हो गया नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। तो सपोज करो ऑप्शन डी आता है, तो डेफिनेटली ऑप्शन सी भी आंसर में आएगा, यस और नो? हाँ। लेकिन ऑप्शन सी आता है तो ऑप्शन डी का आना कंपलसरी है क्या? नहीं। हाँ, वो चेक करना पड़ेगा यार, पैरेलल तो नहीं है ठीक है, लेकिन बाद में ये भी चेक करोगे इंटरसेक्टिंग भी कर रहे हैं नहीं। तो स्टार्ट करते हैं L1 का इक्वेशन लिखना। तो एक चीज ध्यान रखना, लाइन का इक्वेशन काफी सिंपल होता है, लिखना होता है आपको x माइनस y माइनस z माइनस। यहाँ पे क्या लिखते हो बोलो? 1, 1, 1 पॉइंट्स। कोई भी एक पॉइंट, तो यूज करते हैं 1, 1 और 1। डिवाइड में क्या आएगा बोलो? 3, 2, -3। यार नहीं आएगा 3, 2, -3, ये पॉइंट है, माइनस करने पे डायरेक्शन आएगा इसका। 2, 1, -4। हाँ, तो ये हो गया 2i कैप प्लस j कैप और -4k कैप। ठीक है, ये भी माइनस करते हैं, कुछ भी माइनस कर सकते हो तुम, 2 -1 भी चलता है, 1 -2 भी चलता है। क्या करना है बोलो? 2 -1 करते हैं, तो ये हो गया i कैप प्लस 11 j कैप और प्लस 1 k कैप। हाँ, तो L1 का इक्वेशन यू कैन राइट x -1, 2, 1 और -4। एनी डाउट? नो सर। इक्वेशन ऑफ L2 यार काफी स्मूथ इक्वेशन है ना, x -2 y -5 z -0/1 11 और 1। वेक्टर फॉर्म में आप इसको लिखते थे r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर, और ये आप लिखते हो r वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर प्लस लैम्डा d वेक्टर माइनस सी। हाँ, और फिर i कैप सेम, j कैप सेम और k कैप सेम। समझ गए ना? हाँ सर।
सेम मेथड यहाँ पे है, सपोज करो ये है लैम्बडा और ये है म्यू। तो आप ये बताओ यार L1 पर कोई भी पॉइंट क्या लिख सकते हो, बोलो। 2 लैम्बडा, 2 lambda plus 1 लैम्बडा प्लस 1 और -4 लैम्बडा plus 1 पॉइंट ऑन L2 क्या लिखोगे, बोलो। mu plus 2 म्यू प्लस 2 11 म्यू mu प्लस 2, 11 म्यू five प्लस 5 mu. और जस्ट म्यू। हाँ एंड 4 अच्छा एक चीज और ये चेक कर लेते हैं पहले, पैरेलल आ रहा है क्या। तो पैरेलल के लिए डायरेक्शन में कोफिशिएंट्स का रेशियो शुड बी सेम, यस और नो। हाँ तो 2/1 1/11 सेम होता है क्या। तो ये तो कंफर्म है नॉट पैरेलल। ठीक है, अभी इंटरसेक्टिंग चेक करते हैं। तो 4 इंटरसेक्शन ये पॉइंट सेम होंगे, यस और नो, यानी आई कैप सेम, हाँ ये एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो गया। वेक्टर में आप आई कैप सेम करते थे, सेम ही मेथड है, सेम वाई सेम करो। लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू 11 म्यू प्लस 5 हाँ 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सफिशिएंट, यहां से फाइंड करोगे आप लैम्बडा एंड mu एंड नाउ चेक थर्ड इक्वेशन, यस और नो। हाँ करो, स्टार्ट करो, देखते हैं। sir mu minus 1/3 lambda 1/3 लैम्बडा इज इक्वल टू 1/3 एंड म्यू इज इक्वल टू -1/3। सो 2/3 प्लस 1 यानी कि 5/3। ओके ठीक है, 4/3 ओके एंड 5 - 11/3 ओके करेक्ट है। हाँ नाउ चेक थर्ड इक्वेशन। सो दिस इज -4/3 प्लस 1, हाँ करेक्ट है, ये भी हो जाएगा सेटिस्फाई। तो ये हो गया -4/3 प्लस 1 यानी कि -1/3 इज इक्वल टू, minus 1/3 हाँ ये डेफिनेटली बोथ लाइंस आर intersect not parallel and intersecting। 2D में देखो पैरेलल नहीं होता ना, तो डेफिनेटली इंटरसेक्ट ही होता है। 3D में कंपलसरी नहीं है, तो यहाँ पे मेंशन करना होता है हम लोग को कि यार पैरेलल नहीं है ये, और ये नॉट इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, मतलब ये इंटरसेक्टिंग है। अच्छा सपोज करो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, तो ऑप्शन क्या आ गया पहले तो ये बताओ इसमें से। B and C ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द फाइनल आंसर ओनली। ओके अभी सपोज करो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए आप लैम्बडा इज इक्वल टू क्या यूज कर सकते हो, 1/3 या फिर म्यू इज इक्वल टू, -1/3 हाँ तो ये लैम्बडा इज इक्वल टू 1/3 यहाँ पे पुट करो। 2/3 प्लस 1 5/3, 5/3 2/3 प्लस 1 5/3 और -8/3 प्लस 1। minus 5/3 नहीं Minus. एक सेकंड ये मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा। लैम्बडा 1/3 है ना, 1/3 प्लस 1 आएगा यहाँ पे 4/3। इधर यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं इस जगह पे ओके अभी लैम्बडा इज इक्वल टू 1/3, सो -4/3 प्लस 1। -1/3 हाँ तुम चाहो तो म्यू भी पुट कर सकते हो, सेम ही आंसर आने वाला है ना, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने तीनों को सेम किया है वहां पे, एक्स भी सेम, वाई भी सेम, जेड भी सेम। एनी डाउट? ठीक है, तो यार सिंपल क्वेश्चन था, टफ जैसा नहीं है इसमें कुछ भी। हाँ सपोज करो ये थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता,
then they are skew lines, हाँ neither parallel not intersecting. और skew lines के लिए कंसेप्ट आता है मिनिमम डिस्टेंस का, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस. नेक्स्ट क्वेश्चन वही करेंगे, आप पहले ये नोट कर लो. सर क्वेश्चन हाँ, क्या बोल रहे हो बताओ. सर वो क्वेश्चन लिखो क्या समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ. सर, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल. अच्छा, स्क्रॉल करना है क्या? ओके, ठीक है. Not parallel but intersecting. Any doubt? No, sir. Okay, noted. हाँ सर. ओके, डन. किसी का नोट नहीं होता है तो आप बोल सकते हो, है ना. ठीक है, कुछ रिमेनिंग है तो नोट करो जल्दी. सो फाइनल इंटरसेक्शन पॉइंट इज दिस. अगेन चीजें क्वेश्चंस पे डिपेंड करती हैं. इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है या रिक्वायरमेंट नहीं है उसका. ओके, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है और ऑप्शंस पे डिपेंड करता है. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन. L1, this is L2. L1 is x minus 1 upon 2, y minus 2 upon 1, z minus 3 upon 2. L2 is x minus 2 upon 3. This is 2. Y plus 1 upon 2 and z plus 1 upon 1. Find out. अच्छा, ये लाइंस पैरेलल है क्या? बताओ एक बार. नहीं. नहीं. ये क्वेश्चन है फाइंड आउट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2. अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, पैरेलल तो नहीं है. ओके, तो मिनिमम डिस्टेंस का क्वेश्चन है यहाँ पे. तो और सपोज करो 0 आंसर आ गया, इसका मतलब ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे. लेकिन नॉन जीरो आंसर आता है, इसका मतलब डेफिनेटली ये दोनों स्क्यू लाइंस हैं, नाइदर पैरेलल नॉर नॉट इंटरसेक्टिंग. अंडरस्टूड? हाँ. हाँ. तो स्टार्ट करते हैं. फाइंड आउट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस. तो यार तुम लोग को याद हो तो वेक्टर में ये क्वेश्चन सॉल्व किया था हम लोगों ने. इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट है, क्या लिख सकते हो उस पॉइंट को? बोलो. 1 कॉमा, हाँ, एंड डेट से दिस पॉइंट इज 2 कॉमा -1. सपोज करो ये पॉइंट है A1 वेक्टर, दिस पॉइंट इज A2 वेक्टर. क्लियर? इस लाइन का डायरेक्शन बोलो. 2i कैप, j कैप और 2. ठीक है. इसका डायरेक्शन बताओ. 3i कैप, 2j कैप और प्लस k कैप. ठीक है, इसको लेट से हम लोग बोल देते हैं n1 वेक्टर. ये एक काम करते हैं, v1 वेक्टर बोलते हैं इसको, ठीक रहेगा. n1 से एक्चुअली क्या परपेंडिकुलर जैसा फीलिंग आता है इसलिए. तो ये v1 वेक्टर है, ये v2 वेक्टर है. क्या करोगे बोलो? मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ A1 A2 along V2, perpendicular to V2. projection of A1 A2 vector along
एलोंग क्या? नहीं, परपेंडिकुलर टू V2 वेक्टर। हाँ, एक्चुअली होगा क्या कि जो मिनिमम डिस्टेंस आती है वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग आती है, ये सुनो। हाँ तो यार यहाँ पे कंप्लीटली वेक्टर का कंसेप्ट है, ये v1 वेक्टर है, ये v2 वेक्टर है, आपको चाहिए दोनों के पैरेलल, तो n वेक्टर विल बी v1 क्रॉस, V2। हाँ, तो एलोंग क्या? n वेक्टर, यस और नो? हाँ अगेन आपको लर्न नहीं करना कुछ भी, बस ये स्टेटमेंट माइंड में होना चाहिए, दिस स्टेटमेंट, प्रोजेक्शन ऑफ e1 e2 वेक्टर एलोंग n वेक्टर। ओके, तो ये हो गया अभी e1 e2 वेक्टर क्रॉस या डॉट? डॉट डॉट कैप एन कैप, और फिर इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, a1 a2 वेक्टर साइड में लिखता है, तो a1 a2 कितना आ गया बोलो? 2 a2 माइनस a1, यानी i कैप, -3j कैप -3 हाँ, -4 k k ठीक है। कैप। और एक काम करते हैं, n वेक्टर भी फाइंड कर लेते हैं, तो n वेक्टर कितना आएगा? i j और k। v1 इज 2 1 2 एंड v2 इज 3 2 1। करो सॉल्व, फाइनल आंसर बताओ कितना? -9 i कैप -3j कैप +2 k कैप। फाइनल आंसर बताओ, फाइनल आंसर। -4/47 4/47। ओके, तो ये हो गया अभी -3 -12 -4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 94। हाँ करेक्ट है, ये नोट करो। ओके, सो a1 a2 डॉट n कैप 9 16 एंड 1 एंड इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब बेसिकली मॉड ही हो गया यहाँ पे। सो फाइनल आंसर इज 19 अपॉन रूट 26। हाँ, ये आंसर है। एनी डाउट? नहीं सर। तो यार ये क्वेश्चन काफी कॉमन क्वेश्चन होता है, ध्यान रखना, मिनिमम डिस्टेंस का, और टफ नहीं होता है इसमें कुछ भी। तो इफ एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट इन एनी स्टेप, आप बोल सकते हो अभी। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, बोलो। नहीं सर। नहीं सर। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं, ये काफी क्लासिक क्वेश्चन होता है, सेकंड पार्ट। आप ये एग्जांपल लिखो अभी।
समृद्धि को लाइन का इक्वेशन बताओ सेम। बोलो। सर पिछले क्वेश्चन का है। हाँ सेम 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 सेम। सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा थोड़ी देर पहले, तो मैंने लिखा नहीं है वो अच्छा, कुछ। चलो ये नोट कर लो एक बार जिन्होंने नोट नहीं किया है पहले। एनी डाउट? So final answer is 19 upon root 26. Root 26 is almost 5 point something. तो यानी 4 point something, sorry 3 point something कुछ आंसर आ रहा होगा फाइनली। So moving on the next question. Next question is this. तो लाइन के इक्वेशंस है यहाँ पे। क्या इक्वेशंस है बोलो एक बार। x minus 1 upon 2, y minus 2 upon 1, y minus 2 upon 1, z z minus minus 3 upon 2, Okay, and L2 x minus 2 upon 3 upon Okay. is equal to y plus 1 upon 2, z plus 1 upon z plus 1 upon 1। हाँ ठीक है, x minus 2 upon 3 y plus 1 है ये। ओके, and x minus 1 upon 2 y minus 2 upon 1 z minus 3 upon 2। Done. Find out equation of line along which shortest distance occurs। ये क्वेश्चन है। आपको मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड नहीं करना है, आपको वो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जिसके अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि यहाँ पे इसी लाइन के अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा था ना, हाँ तो इसका इक्वेशन फाइंड करना है। ध्यान रखना, लाइन के इक्वेशन के लिए आपको 2 थिंग्स चाहिए, या तो 2 पॉइंट्स या फिर 1 पॉइंट और उसका डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन है हमारे पास में, जस्ट अभी कैलकुलेट किया था। क्या डायरेक्शन है बोलो? -3i कैप 4j कैप और प्लस plus k ठीक cap. है। v1 क्रॉस v2 से आ रहा था वह -3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस k कैप। तो यार ये जो डिवाइड में रखते हैं इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, x माइनस वाई माइनस और z माइनस, तो डिवाइड वाला पोर्शन तो है हमारे पास में। ये क्लियर हो रहा है तुम लोगों को? हाँ सर। हाँ हाँ सर। इसकी डायरेक्शन है, बस इसके ऊपर एक पॉइंट चाहिए। अब ये बताओ इसके ऊपर पॉइंट कैसे फाइंड करोगे? कोई भी एक पॉइंट इस लाइन के ऊपर। L1 को और उसको इंटरसेक्ट करके। बेटा L1 L2 इंटरसेक्ट जरूरी थोड़ी है इन पॉइंट्स पे होंगे, वो तो इधर कहीं नहीं, पे इंटरसेक्ट होंगे ना। n वेक्टर और L1 L1 वेक्टर और n वेक्टर को इंटरसेक्ट करोगे? हाँ बेटा n वेक्टर तो ये डायरेक्शन, ये है n वेक्टर, इसको क्या इंटरसेक्ट करोगे आप? हाँ हाँ वेक्टर तो मूव भी हो जाता है ना, वेक्टर को सॉल्व थोड़ी करते हैं कोई। जैसे कोई ये बोलता है कि यार दिस वेक्टर और दिस वेक्टर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करो, तो ये कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं वेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होते ना, लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं। और वेक्टर लाइन नहीं होता भाई, है ना। लाइन तो एक पॉइंट से पास होता है और एक वेक्टर के पैरेलल होती है। क्या करोगे बोलो, सोचो।
आपको इस लाइन पे एक पॉइंट चाहिए, जस्ट एक पॉइंट, या फिर 2 पॉइंट्स आ जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर उस पे मतलब हाँ बोलो, नहीं सर। सोचो यार, इस लाइन पे एक पॉइंट चाहिए आपको। चलो स्टार्ट करते हैं ना। देखो पी पॉइंट तुम यूज कर सकते हो दिस, सपोज करो ये है लैम्बडा, तो पी पॉइंट कैन बी रिटन एज 2 लैम्बडा प्लस 1 कॉमा लैम्बडा प्लस 2 कॉमा 2 लैम्बडा प्लस 3 3 एंड क्यू पॉइंट कैन बी रिटन एज 3 म्यू प्लस 2 कॉमा 2 म्यू म्यू माइनस माइनस 1 कॉमा म्यू म्यू माइनस 1। माइनस 1। चलो आगे बताओ, आगे क्या कर सकते हैं बोलो। उससे पी क्यू वेक्टर फाइंड करेंगे। पी क्यू वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। पी क्यू वेक्टर इज क्यू माइनस पी, सो हाँ क्यू माइनस पी, थोड़ा केयरफुल रहना यहाँ पे। 3 म्यू माइनस 2 लैम्बडा प्लस 1, कॉमा लगाता हूँ ना, ओके। 2 म्यू माइनस लैम्बडा माइनस 3 कॉमा म्यू माइनस 2 लैम्बडा माइनस 4। आगे बताओ। वेक्टर का और उसका रेशियो सेम करें। 100%। एक्चुअली पी क्यू वेक्टर और एन वेक्टर डायरेक्शन सेम ही है ना दोनों का, हाँ हाँ तो ध्यान रखना कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं करते हैं, इक्वल नहीं करते हैं, कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या करते हैं। सेम। हाँ, so ratio of coefficients of I, J and K will be same. Any doubt? नो सर। तो ये हो गया है अभी, एक सेकंड ये हटाता हूँ यहाँ से ना, ये क्वेश्चन। So definitely 3 mu minus 2 lambda plus 1 upon 2 mu minus lambda minus 3 upon mu minus 2 lambda minus 4 upon minus 3 4 और 1 any 1 doubt? नहीं। एक बार ये पेयर यूज करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह, एक बार ये पेयर यूज करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह, फाइंड लैम्बडा और म्यू म्यू म्यू। इफ यू फाइंड लैम्बडा यू विल गेट पॉइंट पी एंड क्यू पी। हाँ, पॉइंट पी आएगा यहाँ से और यहाँ पे पॉइंट क्यू आएगा। क्यू। तो केवल हमें एक ही पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट एक पॉइंट रिक्वायरमेंट है। ओके डन। हाँ एंड नाउ इजीली वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ लाइन। एनी डाउट? नहीं सर। ठीक है, ये नोट करो, आगे तुम ये होमवर्क में करो इसको सॉल्व। लैम्बडा और म्यू फाइंड करके आना, केवल लैम्बडा फाइंड करोगे तो भी चलता है। लैम्बडा फाइंड करते ही इजीली पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स और लाइन का इक्वेशन लिखने में डायरेक्शन ऑलरेडी था हमारे पास में, केवल एक पॉइंट पॉइंट नहीं था, तो वो पॉइंट भी आ गया अभी। क्लियर? हाँ ओके चलो ये नोट करो, काफी क्लासिक क्वेश्चन है और ये आपको पता होना चाहिए, है ना। क्लासिक इन द सेंस ये आता है यार मेंस में ना, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होता है ये, बाकी इसमें कंसेप्ट जैसा और कुछ स्पेशल नहीं है। काफी लोग इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, पी क्यू और एन के कोफिशिएंट सेम कर देते हैं, सेम नहीं करने होते, ध्यान रखना आपको, कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम करना होता है, रेशियो।
तो यार ये हो गया सॉल्व बस। तो लाइन रिलेटेड मेन क्वेश्चंस यही होते हैं। तो यहाँ पे लाइन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अभी हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन, फिर वहां पे लाइन फिर से आता है, फिर वो मिक्स क्वेश्चंस बनते हैं actually। ठीक है, ये नोट करो, कोई भी डाउट है तो डिस्कस करते हैं, है ना? So find lambda or mu and then find equation of line. Okay, noted. हाँ सर। Okay, done. Next point is plane. तो एक काम करते हैं, पहले फॉर्मेलिटी के लिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। अच्छा, प्लेन का डेफिनेशन क्या हो सकता है बोलो? What should be the definition of plane? Two-dimensional surface. टू डायमेंशनल सर्फेस, हाँ ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। और क्या सोच सकते हो बताओ? ये भी करेक्ट है, टू डायमेंशनल सरफेस मतलब वो केवल टू डायमेंशन में होना चाहिए, उसका कोई भी पार्टिकल उस टू डायमेंशन के आउटसाइड में नहीं आना चाहिए। हाँ, और बताओ। अच्छा, इसको पैरेललोग्राम मत समझना है ना, ये सर प्लेन बना रहा हूँ बेसिकली मैं। देखो यार, इसका एक डेफिनेशन ये भी हो जाता है कई बार, ये काफी यूज होने वाला डायरेक्शन है कि प्लेन डेफिनेशन है, प्लेन पे आप कोई भी 2 पॉइंट्स लोगे तो इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन है ना, वो डेफिनेटली और कंप्लीटली इसी प्लेन पे आएगा। यस और नो? हाँ हाँ। एयर वगैरह में ऐसा पॉसिबल नहीं है। सपोज करो आप यहाँ पे एक पॉइंट लेते हो, इधर एक पॉइंट लेते हो, तो इनको और ज्वाइन करते हो, तो ये ज्वाइन करने वाला लाइन इस सरफेस पे आ रहा है क्या बताओ? नहीं आ रहा है। क्लियर? हाँ। तो 2D सरफेस ये भी एक करेक्ट डेफिनेशन है। इसके अलावा एक ये भी डेफिनेशन का यूज करते हैं हम लोग कि या सरफेस या फिर लाइन ज्वाइनिंग any 2 points will completely lie on given surface।
एनी डाउट? नो सर। ओके डन, ये नोट करो, स्टार्ट करते हैं इक्वेशंस ऑफ प्लेन। अच्छा एक चीज और बताओ, जैसे देखो लाइन का तो डायरेक्शन होता है प्रॉपर, लाइन के पैरेलल वेक्टर से, ऐसे प्लेन का कोई डायरेक्शन होगा क्या? नहीं। प्लेन का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ध्यान रखना। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे ये भी देख लो है ना, इसका लेंथ और विड्थ ये इनफाइनाइट होता है, और थिकनेस कितना होगा इसका बोलो? 0। 0। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और, प्लेन का अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना, प्लेन के पैरेलल तो इनफाइनाइट वेक्टर पॉसिबल है, तुम लोग समझ रहे हो ना? जैसे ये हाँ। कोई प्लेन सरफेस है या फिर ये हमारा फ्लोर है, तो इसके पैरेलल ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, काफी सारे वेक्टर्स इसके पैरेलल है। अंडरस्टूड? हाँ सर। तो प्लेन का अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता है, जैसे लाइन का तो एक डायरेक्शन होता है, लाइन के पैरेलल वेक्टर, प्लेन का डायरेक्शन नहीं होता है। तो प्लेन की जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर के टर्म्स में करते हैं हम लोग। किसके टर्म्स में करते हैं? परपेंडिकुलर वेक्टर। हाँ, ये कंफर्म है कि परपेंडिकुलर वेक्टर एक ही होगा। अच्छा अब ये तुम बोल सकते हो कि ये तो कई सारे वेक्टर बना रहे हो आप, एक ही होने का मतलब ये कि प्लेन के परपेंडिकुलर का डायरेक्शन तो सेम ही है ना। हाँ। तो प्लेन के पैरेलल वेक्टर्स के टर्म्स में प्लेन का कैलकुलेशन नहीं होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर के टर्म्स में होता है। अंडरस्टूड? चलो यार ये नोट करो, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इस पॉइंट को, पहले ये नोट करो। ओके, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अभी मेरा पर्पस क्या है यहाँ पे एक्सप्लेन करना, एक चीज समझने का ट्राई करो, इसको यार फील करना जरूरी है थोड़ा। जैसे ये लाइन है, तो लाइन का तो क्या प्रॉपर डायरेक्शन होता है जिसकी लाइन पैरेलल होती है। अंडरस्टूड? प्लेन की बात करते हैं, तो प्लेन की पैरेलल हाउ मेनी वेक्टर्स आर पॉसिबल? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। सो इनफाइनाइट वेक्टर्स आर पॉसिबल। अच्छा यहाँ पे वेक्टर्स का मतलब डायरेक्शन से है मेरा, इस प्लेन के पैरेलल इनफाइनाइट डायरेक्शंस पॉसिबल है। तुम समझ रहे हो ना, ये कंटिन्यूअस डायरेक्शन चेंज हो रहा है आपका इस तरीके से। ठीक है, तो इनफाइनाइट वेक्टर्स आर पॉसिबल पैरेलल टू अ प्लेन। ठीक है, लेकिन इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो एक ही वेक्टर होगा ना। अगेन एक ही वेक्टर होने का मतलब ये है कि ये सारे वेक्टर्स जो इसके परपेंडिकुलर हैं, इन सब का डायरेक्शन सेम है या डिफरेंट है? सेम है। हाँ, आशुतोष कोई डाउट इसमें? सर बट वो एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं ना। बेटा वो एक ही बात है, पैरेलल एंटी पैरेलल एक ही बात है, एक ही बात है। ऐसे तो लाइन के पैरेलल भी दो वेक्टर पॉसिबल है ना, एंटी पैरेलल पैरेलल दोनों। हाँ। लेकिन ये आगे भी मूव कर रहा है और पीछे भी मूव कर रहा है, तो एक ही मान के चलो इसको, इसमें कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। ठीक है? हाँ। हाँ, अभी मेरा एक पॉइंट ये बताओ कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर्स पॉसिबल हैं? अगेन वैसे तो दो पॉसिबल हैं यार, पैरेलल एंटी पैरेलल टू पॉसिबल है, लेकिन डायरेक्शन उनको एक ही मान के चलो। अब बताओ। एक ही। हाँ, so infinite vectors are possible parallel to a plane. So all calculations of plane
will be done in terms of its, क्या बोलो, नॉर्मल परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल वेक्टर। इस पॉइंट में कोई डाउट है तो बताओ। ऑल कैलकुलेशन रिगार्डिंग प्लेन या ऑफ प्लेन, हाँ ठीक है लिखा हुआ है। Okay. इस पॉइंट में कोई डाउट है? नहीं सर। मतलब प्लेन का डायरेक्शन कोई बोलता है, इसका मतलब वो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहा है, और लाइन का डायरेक्शन वो तो लाइन के पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन है। एनी डाउट? नहीं सर। ये नोट करो। ओके स्टार्ट करते हैं। तो प्लेन के इक्वेशन का फर्स्ट फॉर्म काफी सिंपल है, लिटरली काफी सिंपल है, समझने का ट्राई करना बस। ठीक है, ये प्लेन है, इसके अच्छा अगेन ये पैरेललोग्राम मत लेना है इसमें ना। ठीक है, सपोज करो ये कोई भी पॉइंट है आर वेक्टर, ऑब्वियसली बात है प्लेन का इक्वेशन आप लिख रहे हो, मतलब काफी सारे पॉइंट्स आप लिखने वाले हो, और वो सारे पॉइंट्स इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं। जैसे हम लोग सर्कल का इक्वेशन लिखते हैं, तो सर्कल का इक्वेशन लिखने का मीनिंग ये है कि उसके ऊपर काफी सारे पॉइंट्स, हाँ वो एक फिक्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अंडरस्टूड? हाँ ये है आर वेक्टर, ये वेरिएबल पॉइंट है, इस प्लेन पे मूव कर रहा है। ये फिक्स पॉइंट है, ये पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, अगेन ब्रैकेट में है मतलब पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स। और ये है इसके परपेंडिकुलर वेक्टर एन वेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि ये एंगल कितना आ रहा होगा बोलो? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो मेरे को आप खुद बताओ कि यहाँ पर दिस वेक्टर और दिस वेक्टर, इनमें कितना एंगल आ रहा है? 90 डिग्री। 100%। प्लेन, इस प्लेन में कोई भी वेक्टर है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है, डेफिनेटली दोनों में 90 डिग्री एंगल ही आएगा। यानी कि डॉट कितना होना चाहिए? 0। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तुम अभी ये भी लिख सकते हो, आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। ए डॉट एन। हाँ ध्यान रखना, हम लोग साथ में वेक्टर्स फॉर्म भी लिखेंगे यार, है ना, क्योंकि वेक्टर्स फॉर्म ऑप्शंस में यूज होती हैं। तो कहीं पे ऐसा कुछ दिख रहा है तुम्हें तो ये माइंड में रखना, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अच्छा एक चीज और, आर वेरिएबल है, ए फिक्स है, एन फिक्स है, तो ये तो कांस्टेंट ही आएगा ना। हाँ ठीक है, अब एक सेकेंड के लिए सपोज करो आप ए वेक्टर को पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो, x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप, ये पुट कर देते हैं। और n वेक्टर को सपोज करो मैं यूज कर रहा हूँ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, चलता है। और r वेक्टर वेरिएबल पॉइंट्स है, लेट्स से x, y, z। तो r डॉट n क्या आ गया बोलो? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू a डॉट n क्या आने वाला है बोलो? ax1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी जेड 1। ax1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी जेड 1। एनी डाउट? नहीं। और ये है कांस्टेंट, क्योंकि सारी वैल्यूज फिक्स है यहाँ पे, लेट से d चलता है। हाँ अब इस d को लेफ्ट में लेके आ जाओ माइनस d, और माइनस d को मैं बाद में फिर से क्या लिख रहा हूँ? प्लस प्लस d। d क्यों लिख रहे हैं फिर से? क्योंकि d का हम लोग कुछ यूज नहीं करते हैं, d जस्ट एक कांस्टेंट है। तुम एक काम करो, इसको माइनस d पुट कर दो, अभी प्लस d हो गया, ठीक है चलता है। हाँ अगेन ये d केवल इंटीग्रेशन वाले d जैसा है, कांस्टेंट जैसा है, जिसका कोई यूज नहीं होता।
तो ax plus by plus cz plus d is equal to 0, ये किसका इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन। तो तुम्हें याद हो तो ऑलमोस्ट 1 और 2 लेक्चर्स पहले मैंने आपको बताया था कि ax plus by plus cz plus d is equal to 0 ये 3D लाइन का इक्वेशन नहीं होता, ये किसका इक्वेशन होता है? प्लेन का। एनी डाउट? नो सर। नो सर। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे इसका फॉर्म ऑब्जर्व करो थोड़ा सा। यहाँ पे समथिंग x, समथिंग y, समथिंग z और एक कांस्टेंट है और राइट साइड में 0 है। ठीक है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x y z क्या है बोलो? ए बी सी। हाँ, और यहाँ पे abc क्या है बताओ? पोजीशन वेक्टर ओके। अरे नहीं, पोजीशन वेक्टर नहीं ऑफ नहीं ए कहाँ नहीं है? नहीं, वो n वेक्टर है। हाँ एन वेक्टर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पॉइंट ही माइंड में रखना बस, कि इन इक्वेशन ऑफ प्लेन कोफिशिएंट ऑफ x, y and z are direction ratios of एन वेक्टर। हाँ, एनी डाउट? नो सर। ये नोट करो, इस पे क्वेश्चंस करते हैं, बहुत इजीली तुम्हें क्लियर होगा, तुम एक बार ये नोट कर लो बस। In equation of plane, coefficient of x, y, z are direction ratios of normal vector. Ratndeep, any doubt? नो सर। प्रेरणा, कोई डाउट है तुम्हें? बोलो। नहीं सर। तो इन इक्वेशन ऑफ प्लेन कोफिशिएंट ऑफ x, y, z ये जो होते हैं ये नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज ही होते हैं, है ना? a b c वही आता है। अगेन यहाँ से आपको लर्न क्या करना है? केवल ये लास्ट स्टेटमेंट लर्न करना है बस, ओनली दिस स्टेटमेंट। इन इक्वेशन ऑफ प्लेन कोफिशिएंट ऑफ x, y, z आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर, केवल ये पॉइंट माइंड में रखना है बस, और एक इसका फॉर्म माइंड में रखना है कि यार ये फॉर्म होती है। ठीक है, r डॉट n इज इक्वल टू k। ध्यान रखना ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। क्या ये इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन? r वेक्टर काफी सारे मूविंग पॉइंट्स है, n वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर है या फिर नॉर्मल वेक्टर है। नोटेड? हाँ सर। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। समृद्धि, कोई भी पॉइंट बोलो जल्दी से। 2,1,3 2,1,3 एंड परपेंडिकुलर टू एक वेक्टर बोलो। 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा और कॉम्प्लिकेट बनाते हैं, माइनस। डन। हाँ। तो क्वेश्चन ये है कि एक प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,1,3। हाँ, एंड दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू
4 i i cap cap plus 3 j cap minus 5 k cap. आपको फाइंड करना है इस प्लेन का इक्वेशन, कुछ भी नहीं करना, आपको उसका फॉर्म माइंड में होना चाहिए। तो फॉर्म होता है ax plus by plus cz plus d is equal to 0 where a b c या फिर कोफिशिएंट ऑफ x y z are these only, yes or no? हाँ तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया है दिस 4x plus 3y minus का 5z plus d is equal to 0. ये यार हम लोग यूज ही नहीं करते एक्चुअली, हम लोग उस फॉर्म लर्न नहीं करना कुछ। अब इसको किससे पास कर दो? प्लेन की इक्वेशन से। अरे नहीं, 2, 1, 3। हाँ हाँ अच्छा इस पॉइंट को इक्वेशन से पास कर, ठीक है, मतलब जो भी है। तो ये हो गया 8 3 minus 15 plus d is equal to 0, d is equal to 4. आंसर ये है 4x plus 3y minus का 5z plus का 4 is equal to 0. मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, सपोज करो कोई इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है जैसे ये, तो ये प्लेन कितने पॉइंट से पास हो रहा होगा? इनफाइनाइट पॉइंट से। तो प्लेन देख के तुम पॉइंट फाइंड नहीं कर सकते, ध्यान रखना। सपोज करो तुम्हें इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे लाइन में लिखना होता था तब तो हम लोग लैम्बडा के इक्वल पुट करते थे और फिर एक्स वाई जेड लैम्बडा चेंज करते थे। अभी यहाँ पे तुम्हें पॉइंट्स लिखने हैं तो कोई भी रैंडम एक्स वाई पुट कर दो, सपोज करो 0 0, इसके अकॉर्डिंग जेड आ जाएगा। और भी पॉइंट्स लिखने हैं तो 1, 2, इसके अकॉर्डिंग जेड फाइंड कर लो। और पॉइंट्स लिखने हैं तो 5, -4, इसके अकॉर्डिंग जेड फाइंड कर लो। रैंडम पुट नहीं कर सकते, वो सेटिस्फाई करना चाहिए इस इक्वेशन को। अंडरस्टूड? हाँ तो पॉइंट्स तो कई सारे हैं, एक चीज ध्यान रखना, इसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन में ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई और जेड है, ये एक्चुअली इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर को डिनोट कर रहा है। यानी इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है दैट इज 4 i कैप 3 j कैप और -5 k cap. एनी डाउट? No sir. अभी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म लिखने वाले हैं और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में बार बार इसका नॉर्मल वेक्टर ही कैलकुलेट करेंगे। कैसे वो देखते हैं, ये नोट करो पहले। सर वो हमें जो पॉइंट दिया है ना, वो उस नॉर्मल वेक्टर पे लाई करना चाहिए ना? यार तू क्या बोल रहा है, समझ ही नहीं रहे तुम बात को। पॉइंट नॉर्मल वेक्टर पे कैसे लाई करेगा? नॉर्मल वेक्टर फिक्स होता है क्या? भाई वेक्टर फिक्स थोड़ी होता है यार, ये तुम्हें क्या पता ये इसी जगह पे बन रहा है? तुम इधर इधर भी बना सकते हो ना इसको। तो ये वेक्टर है, ये फिक्स लाइन थोड़ी है। वेक्टर तो वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो ना। अरे एक बात बताओ मेरे को, ये स्टेटमेंट है कि 1, 2, 3 लाइंग ऑन द वेक्टर, इस क्वेश्चन इस स्टेटमेंट का कोई मीनिंग है क्या कि ये पॉइंट इस वेक्टर पे लाई कर रहा है? सर मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा था कि हाँ बोलो। वो जो 2,1,3 है ना, वो उस प्लेन में हाँ होना चाहिए ऐसा कंपल्सरी है ना? वो तो क्वेश्चन ही वही है ना, क्वेश्चन ही वही है। फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। हाँ आगे बताओ। वो 2,1,3 उस प्लेन के थोड़ा ऊपर भी लाई कर सकता है ना, उससे भी एक नॉर्मल जा सकता है ना? 2, 1, 3 उस प्लेन के ऊपर लाई कर सकता है? समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या मतलब है क्वेश्चन का, फिर से बोलो, ढंग से बताओ। मतलब सर हाँ, आपने जो लिखा है ड्रॉ किया है ना, उससे वो 2,3 1,3 हमें जो इक्वेशन प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है उस पे लाई कर रहा है ना? बिल्कुल। फिर वो थोड़े हाइट पे भी हो सकता है ना उस प्लेन से? नहीं, थोड़े हाइट पे क्यों हो सकता है? फिर तो तुम एक बात बताओ, तुम बोल रहे हो कि बेसिकली वो पॉइंट उस प्लेन के थोड़ा हाइट पर है, यानी कि उस प्लेन में नहीं है, यही तो बोल रहे हो? हाँ तो जब प्लेन में नहीं है तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए क्या? बट सर हमें एक बात ये बताओ, 2x plus 3y is equal to 6। सर एक पॉइंट है, इससे 0.1 mm पर है, बहुत कम डिस्टेंस पर है। मतलब इतनी कम डिस्टेंस पर है कि आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो ऐसा कुछ होता है क्या नेग्लेक्ट करने जैसा, कि यहाँ पे एक पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा? करता है क्या ऐसे पॉइंट? नहीं। अब क्या बोल रहे हो, आगे बताओ। नहीं मतलब मैं ये बोल रहा था कि हम्म वो उस मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो प्लेन नॉर्मल वेक्टर।
वो प्लेन कैसे मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ना, तो प्लेन हाँ। प्लेन कैसे पास कर रहा है उस पॉइंट से? अच्छा, प्लेन कैसे पास कर रहा है उस पॉइंट से, ये बोल रहे हो क्या? हाँ, क्योंकि अच्छा, एक प्लेन तो बात बताओ। बहुत हाँ, तो प्लेन तो बहुत सारे पॉइंट से पास कर रहा है, सही बात है। बहुत सारे पॉइंट से पास कर, उनमें से कोई भी पॉइंट तो मैं दे दिया मैंने, 2, 1, 3। भाई हाँ प्लेन हाँ के ऊपर पॉइंट्स नहीं होंगे क्या? प्लेन के ऊपर पॉइंट्स भी होंगे, प्लेन के ऊपर लाइंस भी होंगे। हम्म, नहीं समझ आ रहा है? आ जैसे गया। जैसे ये है एक्स वाई जेड, इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन क्या है बोलो? z is equal to 0, सॉरी, वाई जेड। सॉरी yx, सॉरी नहीं ठीक है, x is ठीक, कोई equal बात to नहीं, तुम सही बोल रहे हो, तुम सही बोल रहे हो, मैंने वो डायग्राम गलत बनाया एक्चुअली, तुम सही बोल रहे हो। वाई जेड प्लेन एक्स इज इक्वल टू 0, इसके ऊपर कितने पॉइंट्स हैं? infinite। तो मैं क्या करूं, तुम्हें सारे पॉइंट्स दूं? नहीं, हाँ, और इन सारे पॉइंट्स की कंडीशन ये है कि इनका एक्स कोऑर्डिनेट डेफिनेटली कितना है? 0। हाँ, अब क्या डाउट है, अब बताओ क्या डाउट है? नहीं सर, आया समझ में, मुझे लगा कि प्लेन कैसे पास हो रहा है एक पॉइंट से, ऐसा लग रहा था मुझे। प्लेन कैसे पास हो रहा है एक पॉइंट से? कैसे पास हो रहा है मतलब यार, हो रहा है उसमें पास, अब पॉइंट है उसके ऊपर, समझ रहे हो ना? हाँ सर, आया हाँ, समझ में। बिल्कुल। यार एक्चुअली देखो, ये ऐसे होगा, जैसे ये बना के दिखाऊंगे तुम्हें इस प्लेन को प्रॉपर, एक्स नहीं वाई सर, जेड। आया समझ ये में। कर लेते हैं, रुको। ये एक्स एक्स तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? वाई, जैसे लाइन ड्रॉ करते हो ना, वैसे ही प्लेन ड्रॉ करते हो। लाइन ड्रॉ करने के लिए यही करते हैं ना, एक बार एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, वाई आता है, वाई 0 पुट करते हैं, एक्स आता है। सेम है, वाई जेड 0 पुट करो, एक्स इज इक्वल टू 1 -1 है ना, -1, -1। हाँ, ये पॉइंट हो गया। एक्स जेड 0 पुट करो, वाई इज इक्वल टू -4/3। नेगेटिव साइड पे, यानी यहाँ पे। ओके, एक्स वाई 0 पुट करो, जेड इज इक्वल टू 4/5 यानी पॉजिटिव। अंडरस्टूड? हाँ सर। तो ये 3 पॉइंट से एक प्लेन पास कर रहा होगा अंदर की तरफ ऐसे, समझ गए ना तुम? हाँ सर। हाँ, और ये प्रॉपर मतलब इस से पास कर रहा है एक प्लेन, उस प्लेन के ऊपर एक लाइन है। प्लेन ऐसे होता है, देखो यार, इस तरीके से एक प्लेन पास कर रहा होगा यहाँ पे, इस तरीके से तो एक प्लेन पास कर रहा होगा, समझ रहे हो ना? हाँ सर। और इस प्लेन पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, काफी सारे पॉइंट्स लाई करेंगे इस प्लेन पे, उनमें से एक पॉइंट है 2, 1, 3। एनी डाउट? नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइन r vector is equal to I cap plus j cap plus 2k cap plus lambda 2i cap minus 3j cap plus vk cap is parallel to the plane 2x plus 3y minus 4z plus 6 is equal to 0. Find out the value of d. ये क्वेश्चन है। This line is parallel to this plane. आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ b। स्टार्ट करो, देखते हैं क्या करते हो। सर -5/4। डॉट जीरो क्या होगा? आई थिंक हाँ इस लाइन का अपना डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन है ये, यस और नो?
प्लेन का होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, यस और नो? ये है 2i कैप 3j कैप और -4k कैप। डेफिनेटली ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है, तो नॉर्मल के तो परपेंडिकुलर ही होगी ना, हाँ यानी कि सर। डॉट कितना होना चाहिए बोलो? 0। तो ये हो गया 4 -9 माइनस का 4 भी इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -5/4। एनी डाउट? नहीं सर। इस क्वेश्चन का पर्पस केवल ये बताना था आपको कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड ये नॉर्मल वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स, नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। अंडरस्टूड? नंदन, एनी डाउट? चलो ओके, नेक्स्ट पॉइंट। चलो एक क्वेश्चन ये भी कर लो यार, है ना? लाइन x -1/2 y -3/a z -4/b plane 2x plus 3y, yes sorry 4x plus 3y plus 6z plus 5 is equal to 0. L is perpendicular to the plane. Determine a and b, ये क्वेश्चन है। A is equal to 3, B is equal to 3/2. ओके देखते हैं। तो देखो यार ये लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली लाइन का डायरेक्शन और ये नॉर्मल विल बी पैरेलल, यस और नो? पैरेलल है इसका मतलब कोफिशिएंट्स का रेशो Same. so 2/4 a/3 and b/6. Any doubt? So 1/2 a/3 or b/6. A is equal to 3/2 and b is equal to 3. कोई डाउट है इसमें बोलो? सर नहीं सर। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, नोटेड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट। अभी इसके सेकंड फॉर्म पे आते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन फॉर्म 2। ठीक है, काफी सिंपल है, थोड़ा समझने का ट्राई करो। लाइक ये प्लेन है, या फिर इसको पहले वर्ड्स लिखते हैं यहाँ पे ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू a point a vector and parallel to b vector and c vector
मतलब ये प्लेन है पासिंग थ्रू पॉइंट, A vector. A vector. हाँ, और इस प्लेन के पैरेलल इनफिनिट वेक्टर्स पॉसिबल हैं, उनमें से आपको कोई भी 2 वेक्टर्स गिवन है, बी वेक्टर एंड C vector. सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट है आर वेक्टर। अब एक चीज समझने का ट्राई करो, आर माइनस ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये डेफिनेटली कोप्लेनर है, यस और नो? हाँ. अगेन ये वेक्टर है, वेक्टर्स को आप शिफ्ट कर सकते हो, ध्यान रखना। वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड, या वेक्टर्स को शिफ्ट करके पैरेलल है तो इसको शिफ्ट करके वापस इसी प्लेन में ला सकते हो ना। हाँ. तो आर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर ये कोप्लेनर हो गए। अब तुम्हें याद हो तो वेक्टर्स में कंसेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने, वेक्टर्स कोप्लेनर है 3 वेक्टर्स, यानी क्या बोलो? बॉक्स 0। 0 हाँ, होता है. इनका डेफिनेटली बॉक्स कितना होगा? 0। और बॉक्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट। अंडरस्टूड? हाँ. ठीक है, एक तो ये फॉर्म आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी बॉक्स होता क्या है? दिस क्रॉस दिस डॉट दिस, यस और नो? हाँ. या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि सपोज करो मैं इसके नॉर्मल वेक्टर लिखता हूं, तो नॉर्मल वेक्टर विल बी बी क्रॉस सी, यस और नो? हाँ. भाई इसके पैरेलल 2 वेक्टर हैं बी और सी, दोनों का क्रॉस करोगे आपको नॉर्मल वेक्टर मिलेगा ना। और इस नॉर्मल का और आर माइनस ए वेक्टर का डॉट कितना होना चाहिए? 0. हाँ, यानी ये हो गया अभी आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन, यस और नो? हाँ. ए डॉट एन इज ए डॉट बी क्रॉस सी, यस और नो? हाँ. हाँ. दिस इज बी क्रॉस सी डॉट एन, तो बी क्रॉस सी डॉट एन, अंडरस्टूड? तुम इसको ये भी लिख सकते हो एन क्रॉस बी डॉट सी, यानी कि बॉक्स ऑफ NBC. एन नहीं, आ रही है, आरबीसी। और यहाँ पे बी क्रॉस सी डॉट ए, इसको आप ये भी लिख सकते हो ए क्रॉस बी Dot C. यानी बॉक्स ऑफ। ABC. वैसे इतना करना नहीं था यार हम लोगों को, ये तो हमको पता ही है ना कि आप इसको ब्रेक कर सकते हो डिटर्मिनेंट को। डिटर्मिनेंट के अंदर 2 रोज फिक्स हैं, तो ये फर्स्ट रो के अबाउट आप ब्रेक कर सकते हो, यस और नो? हाँ. ये हो गया आर बी सी माइनस ए बी सी इज इक्वल टू 0. यानी आर बी सी इज इक्वल टू ABC. अगेन ये आपको केवल माइंड में रखना है, इसको यूज नहीं करते हम लोग, ये ऑप्शंस में आती है चीजें यार, है ना। तुम शिंगेश के सॉल्व करना क्वेश्चंस, वहां पे काफी सारे क्वेश्चंस इस फॉर्म पे बेस्ड होते हैं, मतलब बस इस फॉर्म को लिखो काफी है। क्वेश्चंस हम लोग नहीं करेंगे ऐसे, क्वेश्चंस कैसे करना है बताता हूं मैं, ठीक है? फिर तुम ये नोट करना, जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट बोलो, बताओ। 1, 4, 6. And L1 and L2 are parallel to given plane and lines. L1 equation, L2 equation. L1 का equation let's say this, x minus 1 upon 2, y minus 3 upon minus 5, कुछ भी लिख सकते हो, ध्यान रखना लेकिन यहाँ पे coefficient of x, y, z must be 1. 1. थोड़ा चेंज करता हूँ मैं, है ना, ठीक रहेगा। और L2 का इक्वेशन है लेट्स से दिस 2x minus 3 upon 1, y minus 4 upon let's say 2, z minus 5 upon let's say 3। ओके, तो ये क्वेश्चन है, मतलब एक प्लेन का इक्वेशन लिखना है आपको। दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 1,4,6 और 2 लाइंस इसके पैरेलल हैं, एक ए लाइन और एक ए लाइन। लेट्स से इसका जो डायरेक्शन रेशियोज है दैट इज v1 वेक्टर, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो है v2 वेक्टर।
मेरे को आप जस्ट v1 वेक्टर और v2 वेक्टर बताओ कितना है। v1 वेक्टर इज 2i cap minus 5j cap plus 6k cap. plus 6k cap. 2i कैप माइनस 5j कैप और आगे माइनस Plus 6 minus 6k cap. मानते ही नहीं हो यार बात को। -6 यूज करोगे ना, बोला था कोफिशिएंट हाँ। ऑफ एक्स वाई जेड 1 होना चाहिए। ठीक है, v2 वेक्टर बताओ। I cap 1/2 आएगा, 1/2 1/2 i कैप 2j कैप और 3 K cap. k cap. ये पॉइंट है 146 लेट से ए वेक्टर। एक पॉइंट अपने आप से यूज करो, लेट से एक्स वाई जेड चलता है। हाँ. और एक वेक्टर हो गया आपका r माइनस ए, यानी x माइनस 1 आई कैप और y माइनस 4 जे कैप। विद इन 1 स्टेप आंसर आता है, ये तो एक्सपेंड करने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है हम लोग को। z माइनस 6 के कैप, तो डेफिनेटली r माइनस ए b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर r। कोप्लेनर। यार पैरेलल वेक्टर्स को आप शिफ्ट कर सकते हो। हाँ, लाइन के पॉइंट का क्या यूज हुआ, कोई यूज नहीं है, जस्ट उसके डायरेक्शन का यूज है बस। तो कोप्लेनर है डेफिनेटली। इनका डिटरमिनेंट कितना करोगे बोलो। 0. तो ये हो गया x माइनस 1 वाई माइनस 4 जेड माइनस 6 और यहाँ पे 2 माइनस 5 माइनस 6। अच्छा, इसकी जगह पे आप ये भी यूज कर सकते हो चाहो तो i 4j और 6k, क्योंकि केवल डायरेक्शन यूज करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसमें कंफ्यूजन है तो एक काम करो, ऐसे समझो 1/2 2 और 3 दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कोई चेंज आएगा क्या बोलो, क्योंकि राइट साइड 0 है। और डिटरमिनेंट में जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो एट अ टाइम एग्जैक्टली 1 रो या 1 कॉलम मल्टीप्लाई होता है, यस और नो। हाँ. और वैसे भी है डायरेक्शन, इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप या फिर 2i कैप 4j कैप और 6k कैप, सेम यूज है इनका, दोनों का सेम यूज है। ओके, तो इसको अभी ये लिख दूं, फिर यहाँ पे 146 चलता है। ये जस्ट क्यों किया, क्योंकि वो 1/2 है इसलिए बस। इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया x माइनस 1 माइनस 30 एंड प्लस 24 यानी -6 minus of y minus 4. Now this is 12 plus 6 18. Any doubt? Z minus 6, this is 8 plus 5 यानी 30. ये हो गया अभी -6x माइनस 18y प्लस 13z। 6 का मल्टीपल होता तो वो कैंसिल होता, लेकिन अभी नहीं है ऐसा एक्चुअली। ओके, कांस्टेंट कितना आ रहा है बोलो, 6 72 और -78 यानी कि 0 हो गया ये। तो फाइनल आंसर इज 6x प्लस 18y माइनस का 13z इज इक्वल टू 0. ये आंसर है। डेफिनेटली ये प्लेन इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा होगा 146 और 100% इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है दैट इज 6 18 और -13 वो, और ये b1 वेक्टर, इनका डॉट कितना आना चाहिए 0 और b2 का डॉट भी कितना आना चाहिए बोलो 0. 0। बुक्स में क्या करते हैं, पहले b1 क्रॉस b2 करके n वेक्टर फाइंड करते हैं, समझ रहे हो, हाँ. और फिर वो क्वेश्चन वही बन जाता है, सेम ये क्वेश्चन। फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस। अंडरस्टूड। हाँ. बाकी आपको इतना नहीं करना, n वेक्टर फाइंड करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस माइंड में इतना रखो कि यार ये वेक्टर और r माइनस से ये वेक्टर कोप्लेनर है। कोप्लेनर है मतलब इनका डिटरमिनेंट 0। डन। अभी बाकी के जो सर वो फॉर्म है, हाँ बोलो। सर वो v1 वेक्टर v2 वेक्टर और वो r माइनस एक कोप्लेनर कैसे, वो समझ में नहीं आया मुझे। एक चीज बताओ कि मेरे को ये कोई प्लेन सरफेस है, हाँ सर। ठीक है। मैं 3D व्यू देखना, एक मिनट रुको।
ठीक है, अब ये बताओ एक्स जेड प्लेन, इसके पैरेलल कितने वेक्टर पॉसिबल हैं? इनफाइनाइट। हाँ, लेट्स से एक वेक्टर ये बना दिया, ये पैरेलल है इसके पूरा, है ना? हम्म। और सपोज करो एक वेक्टर कहीं पे इस तरीके से बना दिया, अभी थोड़ा पैरेलल दिख रहा होगा तुम्हें, है ना? हम्म। ठीक है, और एक वेक्टर इसी प्लेन में है, ये पॉइंट था ए, दिस इज आर, तो आर माइनस है तो इसी प्लेन में है, इसमें कोई डाउट? नहीं। वेक्टर कैन बी शिफ्टेड, यस और नो? हाँ 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 हाँ। शिफ्ट करके यहाँ पे ले आओ, इसको शिफ्ट करके यहाँ पे ले आओ, आया समझ? हाँ सर। तो शिफ्ट करके यहाँ पे लाओगे यानी कि दिस, शिफ्ट करके यहाँ पे लाओगे यानी कि दिस। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनमें से कोई भी वेक्टर पैरेलल है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट इतना बोल रहा हूँ कि यार ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम प्लेन में आ गए। नहीं आ रहे क्या, बोलो? हाँ हाँ सर। क्योंकि पैरेलल था इसीलिए एग्जैक्ट प्लेन में आ गया, ये पैरेलल नहीं होता ना तो तुम कभी भी इसको एग्जैक्ट प्लेन में नहीं ला सकते। भाई सपोज करो कोई चीज पैरेलल ही नहीं है तो तुम इसको इस प्लेन में कैसे ले आओगे बिना रोटेट किए? शिफ्ट करके ला सकते हो इस प्लेन में? नहीं। डेफिनेटली पैरेलल नहीं होता और तुम इसको लाने का ट्राई कर रहे हो तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा ना। हाँ। तो वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड, लाइन को शिफ्ट नहीं किया मैंने, ध्यान रखना, मैंने बस उसकी डायरेक्शन को यूज किया है। हाँ, तो इसमें इसका कहीं यूज हुआ फिर? ये सब बोलो, आरबीसी एबीसी ये सब यूज हो रहा है कहीं पे, बताओ? नहीं तो नहीं होता यूज, लेकिन ये ऑप्शंस में आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यार ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है एक्चुअली। अंडरस्टूड? ओके, एनी डाउट? नहीं सर। चलो यार ये No, तुम sir. लेक्चर, हाँ ये लेक्चर के बाद नोट करना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को, बोलो? नहीं सर। अब थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन को विद इन वन, ये रफ करो या रहने दो, बताओ? चलो इसको रहने देते हैं ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखो। Find equation of a plane consisting the line x minus 1 upon 2, y minus 3 upon let's say minus 3, z minus 5 upon 4 and parallel to the line this. ये क्वेश्चन है, यानी कि इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको डिटरमाइन करना है विच इज पासिंग थ्रू अ गिवन लाइन। एक लाइन गिवन है और वो लाइन कंप्लीटली प्लेन पर है। अगर ये मत बोलना कि ये बाहर क्यों निकाल रहे हो आप, है ना, ये प्लेन इनफिनिट तक मूव कर रहा है हर तरफ से, तो ये लाइन तो कंप्लीटली इसी प्लेन पे है और एक लाइन इसके पैरेलल है, ये है L1, ये है L2। आप फाइंड करना है इक्वेशन, क्या करोगे बोलो? मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लेन रिलेटेड सारे क्वेश्चंस में, एक सेकंड बस, प्लेन रिलेटेड सारे क्वेश्चंस में आपको 3 को प्लेनर वेक्टर्स देखने होते हैं, उसमें से एक वेक्टर में एक्स वाई जेड लिखा होना चाहिए और फिर आपको डिटरमिनेंट 0 करना होता है बस। हाँ अब बोलो क्या बोल रहे हो, बताओ? उन दोनों का क्रॉस करके मतलब क्रॉस नहीं करना है बेटा, क्रॉस करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। देखो ये लाइन कंप्लीटली इस प्लेन पे है, यानी इसके पॉइंट्स भी तो इसी प्लेन पे होंगे, हाँ
इस लाइन का तो पॉइंट यूज कर लेते हैं। क्या पॉइंट है बोलो? 1, 3, 5 और एक इसका डायरेक्शन भी यूज कर लो। डायरेक्शन क्या है इसका? 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 4 k cap हाँ, और ये जो L2 लाइन है ना, इसका केवल क्या यूज करोगे आप? direction डायरेक्शन। सो v2 वेक्टर इज माइनस i कैप 3j कैप और माइनस 7k कैप। एनी डाउट? अभी ये क्वेश्चन सेम टू सेम ये क्वेश्चन बन गया, यस और नो? हाँ बस क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है। अब ये वही क्वेश्चन बन गया, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट 135 एंड पैरेलल टू b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर। अगेन b1 वेक्टर, b2 वेक्टर, एक पॉइंट अपने आप से क्रिएट करो क्योंकि इक्वेशन में x y z तो होगा ना। और ये वेक्टर, ये तीनों वेक्टर्स क्या है बोलो? कोप्लेनर। तो x -1, y -3, z -5 और एक v1 -1, 3 और -7 और एक b2 इज 2, -3 और 4। इनका डिटर्मिनेंट कितना होना चाहिए बोलो? 0। यार नहीं आ रहा है तो बताओ, समझ में कुछ डिस्कस करना है। आशुतोष कोई डाउट है अभी? नहीं सर। अभी मैंने ये बोला था कि लाइन कंप्लीटली प्लेन में है, कंप्लीटली प्लेन में है, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। हाँ, और इस लाइन के पैरेलल है, तो इसके पैरेलल है मतलब आप इसका डायरेक्शन यूज कर सकते हो, इसका पॉइंट यूज नहीं कर सकते। उस पॉइंट का कोई रिलेशन नहीं है इस प्लेन से, L2 के पॉइंट्स का। हाँ, 135 की जगह पे कोई और पॉइंट यूज करोगे वो भी चलता है। कोई और पॉइंट यूज कैसे करोगे? इसको लैम्बडा पुट करोगे, फिर लैम्बडा की वैल्यू रखोगे, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें इस लाइन पे और भी पॉइंट्स मिलेंगे। एनी डाउट? नहीं सर। ये हो गया ना क्लियर सभी को? हाँ। ठीक हाँ है, सर। तो यार चलो फिर इतना ही करते हैं आज। ओके, किसी को कुछ डाउट्स वगैरह पूछने हैं तो अभी रुक सकते हो, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। शर्मिला, तुम्हें डाउट्स अभी डिस्कस करने हैं जो तुमने सेंड किए थे, या कब करने हैं बोलो? हाँ सर, अभी कर लेते हैं। डन, ठीक है, कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम पे पेपर 1 का डिस्कशन भी करेंगे हम लोग यार। ओके, तो और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं, ठीक है? अदरवाइज आप लोग जाना चाहो तो भी जा सकते हो, और जिसको डाउट्स पूछने हैं वो रुक सकते हैं। स्टार्ट करें? हाँ।